मुझे संतोष जी का रुख करना है। इमरान प्रतापगढ़ी की स्पीच का जिक्र हुआ। उनका एक शेर है जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, देवेगौड़ा हो या जीतन राम मांझी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो ना वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, ना वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। संतोष जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो आपको लगता है कि ये वक्फ, इस पे मोबिलाइजेशन, ये नीतीश कुमार ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जिक्र किया, जो राज्यसभा के सांसद होने के अलावा कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से आप देखते हैं बिहार की राजनीति में इसके असर को? और लगे हाथ तो ये भी बता दीजिएगा, जो हम लोग को हर हफ्ते एक नीतीश जी का हेल्थ बुलेटिन लेना पड़ता है, क्या मिजाज है उनके? अब चूंकि आपने शायराना अंदाज में शुरू किया और इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र किया, तो यहाँ एक एमएलसी हैं जेडीयू के, गुलाम गौस, प्रोफेसर गुलाम गौस। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिए कहा, बिना नाम लिए कहा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला हमें क्या देगा। तो ये दो, अब देखिए, मैं अभी से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं जेडीयू की क्या ट्रेजेक्टरी थी मुस्लिम वोट्स के लिए उस तरफ जाता हूं। अभी दो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स हैं, एक गुलाम गौस और एक पूर्व राज्यसभा एमपी गुलाम रसूल बलियावी। बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं, कमाल के स्पीकर, बहुत अच्छा बोलते हैं। और वो इमारत सरिया जिस तरह से है, मुस्लिम संगठन है, सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन काउज के लिए, उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन है इदारे सरिया। तो उसके बारे में कल उन्होंने कहा कि हम इसको पढ़ेंगे, इसके फाइन पॉइंट्स को देखेंगे और इदारे सरिया के बैनर के तले इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो ये बात हुई जेडीयू की, कि अब जेडीयू में स्टार्ट हुआ। लेकिन आप जेडीयू का पीछे देखेंगे कि जेडीयू जब 5 से 10 के बीच की पॉलिटिक्स कर रही थी, तो उस बीच में उन्होंने मुस्लिम वोट्स को साधने की कोशिश की। बहुत सारे स्कीम्स आए, चाहे वो वजीफा का स्कीम हो, चाहे तालीमी मरकज हो, या औजार स्कीम हो, मतलब वो उनको एक तरह से टूल्स देने का, एम्प्लॉयमेंट के बाद जो एक टूल्स दिया जाता था, और या फिर जो विधवा प्रत्येकता महिलाएं थी उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, तो वो सब साधने की कोशिश की। और उसका उनको 2009 और 10 में उसके रिजल्ट मिले, वोट्स मिले। और आपने देखे कैसे कैसे लोगों को, मुस्लिम प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को उन्होंने भेजा। अली अनवर अंसारी, जो कि पसमानदा समाज से आते हैं, अली अनवर अंसारी को 2 बार, बैक टू बैक 2 बार उन्होंने राज्यसभा भेजा। डॉक्टर एजाज अली को भेजा, कहकशां परवीन को भेजा। लेकिन जब 15 में, तो आप जानते हैं कि 15 में वो आरजेडी के साथ लड़े, तो आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां तो उनका वोट कन्वर्जन, मुस्लिम का वोट मिलना ही था। 15 से 20 के बाद जो है उनका लाइन चेंज होता है। जब वापो की स्थिति में 17 में फिर वापस आते हैं, तब वो मुस्लिम वोट्स को छोड़ देते हैं एक तरह से, कि भाई हम, नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि आप वोट दें न दें, ये सेंटेंस पहले नहीं बोलते थे, वोट दे न दें, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। वो कब्रिस्तान के 8,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात बराबर किया करते हैं। तो ये लाइन वहां से उनका चेंज होता है। और उस बाद के दिनों में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेके उनको एक थोड़ी सी थी, रिजर्वेशन था जेडीयू को, ये सब डिस्टिंक्ट करती थी जेडीयू इन सब, ये सब चीजें, तब केसी त्यागी से, जो उनके बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत होती थी। वो कहते थे कि हम लॉ कमीशन को लिखते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स, ये लिखते हैं। तो अब जो जेडीयू का लाइन ये हो गया, जो ललन सिंह का स्पीच आपने जो देखा लोकसभा में, उसी लाइन पर है कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है, कि हम उसको फेवर करते हैं। यहाँ जो इनके स्पोक्स पर्सन है, वो नीरज कुमार, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रहे हैं बिना इन दोनों के नाम लिए, गुलाम गौस बलियावी का, कि वो साफ कहते हैं कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि एक वक्त का बहुत सारा लैंड होता है। तो मतलब वो क्लरिक्स पर उनके जो अंदर में उसको अटैक कर रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स की तरफ से रहेंगे। तो अगर जेडीयू के नजरिए से देखेंगे, अब जेडीयू का ये नहीं है कि दे डू नॉट वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, नो,
नॉट एनी मोर। अब उनको लग रहा है कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सो बी इट। अब हमने लाइन लिया है और उनका लाइन क्लियर है, वो एनडीए के पार्ट हैं। अब ये हुआ जेडीयू का स्टांस और इस पर वो टिके हुए हैं। अब लाइन आती है, आप मान लीजिए कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2005 के फरवरी के चुनाव में उनकी जीत क्या थी? मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। ये लाइन लेता है, जिस चुनाव में 12% वोट आता है असेंबली इलेक्शन, उसके बाद कभी भी एलजेपी को 29 सीट 12% वोट कभी नहीं आता है। तो वो अब जो है, जब चिराग पासवान के कहने से 2014 के इलेक्शन के पहले वो एनडीए कैंप में जाते हैं, उसके बाद 6 में से 6 सीट जीतते हैं, उनका स्ट्राइक रेट इस बार भी 5 में से 5 है। तो अब उनका लाइन, पूरा जो एनडीए का लाइन है, वो लाइन है। ऑफकोर्स सिंबॉलिक रूप से उनके पार्टियों में मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन वो एक जो स्ट्रांग लाइन है, जो क्लैरिक्स का लाइन है, अपीजमेंट का लाइन है, वो लाइन आज के डेट में कोई भी एनडीए घटक, वेदर जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर चिराग पासवान की बात कर लें या नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कोई ये लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने स्टांस चेंज किया है। मैं कहूंगा पोस्ट 2017 जेडीयू का स्टांस कंप्लीटली चेंज हुआ है। आई वुड नॉट से कि प्रो एनडीए हो गया, उन्होंने चेंज कर लिया अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस, ग्रोथ, जो भी नाम दे दीजिए, वही भाषा आज संजय झा बोल रहे हैं, वही भाषा ललन सिंह बोल रहे हैं, वही भाषा यहाँ के तकरीबन यहाँ नेता बोल रहे हैं। अब आज ही देखिए, गुलाम घोष ने एक तरह से मतलब खुल करके बोला, 5-7 बातें बोली कि आप इतने ही हिमायती हैं रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कीजिए। इफ यू आर सो प्रोग्रेसिव, इतना रिफॉर्म्स आप अगर चाह रहे हैं, तो वाई साइलेंट? तो अब वो वोकल होंगे। अब देखिए, बहुत बड़े नेताओं ने रिजाइन नहीं किया। कल एक पश्चिम चंपारण के नेता ने रिजाइन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नीरज कुमार ने कहा 499 इनको वोट आया था, आज वो बड़े नेता बन गए। ये सिंबॉलिक है, ये आने वाले दिनों में और होगा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक इतना छोटी सी बात बता रहा हूं, मतलब जिससे जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ का जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर में अभी जो रामनवमी की तैयारी हो रही है, हनुमान मंदिर के सटा हुआ मस्जिद है और एक लंबा सा पंडाल लगता है रोड पर। और उस लंबे पंडाल में चूंकि 6 का आयोजन है, आज 4-4.5 हजार जुमे की नमाज की भीड़ हो गई। ये बहुत ही बढ़िया सीन लगा मुझे एक दृश्य के हिसाब से। उस पंडाल के नीचे आज नमाजी भी बैठे, वहां उन्होंने आज नमाज अदा की। तो भले ही आप प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है वो कि आप ध्यान रखें, ये सारी बातें हो रही है, लेकिन एनडीए के घटक के स्टांस अब कंप्लीटली क्लियर है। उसमें कोई नो टू वेज अबाउट इट, दे आर कंप्लीटली विद द बीजेपी लाइन। जी सौरभ। थैंक यू सर।